ओके, हाय एवरीवन, वेलकम बैक करता हूँ और एक नई वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ और नई श्लोकास के बारे में। ओके, वो नई श्लोकास कौन सी होने वाली है? हम डिस्कस कर कर चुके हैं कि अबाउट यस्टरडे अबाउट द श्लोका नंबर 37, 38 एंड 39 के बारे में। तो ऑब्वियसली टुडे में मतलब हम बात करने वाले हैं अबाउट श्लोका नंबर 40, 41 एंड 42 के बारे में। ओके, तो मैं ज़्यादा टाइम इंट्रो में नहीं लूँगा। तो सो आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड अगर कोई भी कुछ हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, तो मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि भाई सब अच्छे हो जाए, ठीक हो जाए सब कुछ आपके ज़िंदगी में। ओके, आपके लाइफ में भी। एंड आज तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो आज की जो टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले आज की जो टॉपिक ऊपर हम बात करने से पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि जो यस्टरडे मैंने बात की थी अबाउट द श्लोका नंबर 37, 30 एंड 38 एंड 39 के बारे में। ओके, श्लोका नंबर 37, तो पहली श्लोका है। तो श्लोका नंबर 37 वो क्या कहती है? जो विवेकहीन व्यक्ति इच्छा तो ब्रह्म होने की करता है, पर कभी उसे प्राप्त नहीं कर पाता, जबकि तत्वज्ञानी इच्छा ना करते हुए भी सरल भाव से ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ओके, जो अज्ञानी जिसका विवेकहीन होता है, जो अज्ञानी विवेकहीन होता है, वो ब्रह्म को प्राप्त करने की सोचता है। हाँ, भगवान को प्राप्त करने की सोचता है, बट वो उसे कभी प्राप्त नहीं कर पाता। इच्छा होता है कि वो प्राप्त करे, बट एट द सेम टाइम व्हेन कम्स टू द तत्वज्ञानी के पास हम चले तो वो क्या करता है? वो भगवान को, ब्रह्म को पाने का इच्छा नहीं है उसके पास, बट वो पा लेता है। एक नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 38 के बारे में। वो श्लोका नंबर 38 की जो सामान्य अर्थ की मतलब सिंपल मीनिंग की बात किया जाए, दैट इज इस संसार का पोषण तो विवेकहीन पुरुष अपने निराधार तर्कों, पूर्वग्रहों और खिन्नता व व्यग्रता के द्वारा करते हैं, जबकि इसके समान इसकी जो अनर्थ संसार का नाश सदैव ज्ञानी पुरुष द्वारा ही किया जाता है। ओके, जो संसार का जो पोषण तो विवेकहीन करते हैं, जैसे वो ऐसे ऐसे तर्क लाते हैं कि भाई जो इलॉजिकल तर्क, जो इलॉजिकल कुछ लॉजिक नहीं है उसका। एंड पूर्वाग्रह कर लेते हैं कि हम पा लेंगे, ये सुख होगा, ये करने से लाभ लाभ एंड हानि का सोच लेते हैं पहले से ही। ये काम करने से पहले, ये करने से मुझे लाभ होगा, ये करने से नहीं। एंड खिन्नता व्यग्रता के द्वारा एंड व्यस्त रहते हैं, हर वक्त व्यस्त रहते हैं कुछ पाने का। एंड डिजास्टर को भी हैंड नहीं होती, उसी तरह ये हाँ संसार को पोषण करते हैं। बट उसी उसी की विपरीत तत्वज्ञानी क्या करता है कि वो संसार के जो अनर्थ को नाश कर, जो संसार का जो अनर्थ होना है उसे नाश करता है। एंड मतलब नाश किया जाता है, मतलब जो उनको ना, जो तत्वज्ञानी होते हैं वो अपनी वाणी से हो गया, उनकी व्यवहार से, उनकी किसी भी एक ऐसी क्वालिटी लोगों को पसंद आती है एंड वो प्रभावित करता है कि वो इस संसार को संसार की चीज़ों को छोड़ के उसे अडॉप्ट कर ले। ओके, एंड आ जाते हैं नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 39, जो कि लास्ट यस्टरडे की लास्ट श्लोका थी। तो इसकी सामान्य अर्थ की मैं बात करूं कि जो अज्ञानी व्यक्ति जिन उपायों, प्रयास, अभ्यास से शांति प्राप्त करना चाहता है, उनसे उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। आत्मज्ञानी तत्वों को जानकर निश्चय करके ही परम शांति को प्राप्त होता है। ओके, जो अज्ञानी व्यक्ति सुख सुख हैप्पीनेस के लिए क्या नहीं करता, बहुत कुछ करता है, बहुत चेष्टा, श्रम, प्रयास, प्लानिंग करता है। ये करना है, ये नहीं करना है, ये करने से ये होगा, अगर ये नहीं मिला तो ये करेंगे। बहुत सा प्रयास करता है, प्लानिंग करता है, अभ्यास करता है, रिपीटेशन, रूटीन बनाता है। बट ये सारी चीजें करके भी ना उसे शांति, सुख मिलती नहीं। उसी
टाइम, एट द सेम टाइम अगर हम तत्व ज्ञानी की बात करें, वो निश्चय करके ही, निश्चय करके मतलब वो उसे पता है कि इस दुनिया पे कोई चीज सत्य नहीं है, एक ही सत्य है, वो है सोल, आपकी चित, चित। ओके, सोल, आपके अंदर जो सोल है वो चित। तो वो निश्चय करके वो परम सुख में स्थित होता है। तो ये था ऑल अबाउट द यस्टरडेज जो भी मैंने रीड किया है। तो आज की जो आते हैं, एंड आज की जो टॉपिक है तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज ये बुक ही बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड मेरी फेवरेट नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे फेवरेट नहीं है, बट क्लोजली, जैसे कि हम हमारी जो लिमिट्स होती है क्लोजली जाता है, क्लोजली, बट फेवरेट नहीं है। तो पहली श्लोका है, श्लोका नंबर 40। वो क्या कहती है? क्वात क्वात मनो दर्शनम तस्य यद दृष्टम वलंबते धीरस्त्यम त्वं न पश्यन्ति पश्यन्त्यात्मा नम व्ययम। ओके, इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूं, वो क्या कहना चाहता है कि जो अज्ञानी चर्म चक्षुओं से आत्मा को देखने का प्रयास करता है, उसे कभी आत्मा दर्शन नहीं हो सकते। ज्ञानी कुछ भी ना देखने वाला होकर भी सहज रूप से अविनाशी आत्मा को देखता है, जो कि निज स्वरूप होता है। ओके, बहुत 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 बड़ी बात इस कह रही है, मतलब अष्टावक्र जी ने राजा जनक को बहुत बड़ी बात समझा रहे हैं यहाँ पर। एंड विशेष विवेचना की मैं बात करूं, पर्टिकुलर इस श्लोक की, वो क्या कहना चाहता है कि जो संसार बड़ा मुग्ध करने वाला है और नेत्रों को सुख प्रदान करता प्रतीत होता है। अज्ञानी संसार के लुभावने दृश्यों और पदार्थों को देखता है और भोगता है। वह भ्रांत होता है कि तब योग आदि से वो उन्हें चर्म चक्षुओं से देवता रूपी आत्मा का भी दर्शन कर लेगा। अज्ञानी आत्मा को बाह्य तत्व मानता है और सोचता है कि आत्मा किसी दिव्य रूप में उसे दर्शन देगी। वह नहीं जानता कि जिन चर्म चक्षुओं से वह संसार में मुग्ध है, उनमें इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि आत्मा दर्शन कर सके। दिव्य को देखने के लिए तो दिव्य दृष्टि ही चाहिए, जिसे आत्मा दृष्टि कहते हैं। आत्मा ज्ञानी आत्मा दृष्टा होता है और तभी वो निराकार निरपेक्ष आत्मा के दर्शन कर पाते हैं। ओके, ये श्लोक बहुत बड़ा सीक्रेट जैसी बहुत मिस्ट्री है, मिस्ट्री मानो तो भाई ये बुक पूरी मिस्ट्री है, बहुत अच्छी बुक मैं कहूँगा। वो पूरी तरह साफ नजर से लिखा गया है, कहा भी गया है बाय द अष्टावक्र जी। वो क्या कहते हैं इसमें कि जो अज्ञानी सोचता है कि मैं भगवान का दर्शन करूं, भगवान का विश्व रूप जो आत्मा दर्शन करूं, बट वो नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज वो चर्म चक्षुओं से उसे कभी देख नहीं सकता। जो चर्म चक्षुओं, जो सांसारिक चीजों देखकर मोहित हो जाता है, वो कैसे देख सकता है? उसे देखने के लिए तो आत्मा दृष्टि चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए। दिव्य भगवान को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, तो उसके पास तो नहीं है। वो तो संसारिक चीजों में देखकर उसमें लोहित हो जाता है, लोभित हो जाता है। ये आत्मा दृष्टि किसी के पास होता है? जो तत्व ज्ञानी होते हैं, उनके पास वो आत्मा दृष्टि होता है, जो आत्मा से ही देखता है। ओके, एंड जो अज्ञानी सोचता है कि जो दिव्य दृष्टि हमारे जो चर्म चक्षुओं से देख सकेगा, ऐसा सोचता है, बट दैट इज नॉट, उन्हें कभी दिखाई नहीं देगी, बिकॉज ये इस सांसारिक चीजों में लुप्त हो जाता है। जो भगवान को देखने के लिए ना आपकी आत्मा की दृष्टि चाहिए, आत्मा दृष्टि। ओके, एंड नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 41। वो क्या कहता है? क्व निरोध
विमूढस्य य निर्बन्ध करोति वै स्वराम स्वरामस्यवे सैवे धीरस्य सर्वदा सावकृत्रिमः। और इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूं, जो अज्ञानी ही बलपूर्वक चित्त पर अंकुश लगाने के निष्फल प्रयास करता है, उससे चित्त बस में नहीं होता। यह तो धीर पुरुष आत्मा ज्ञानी ही है जो बिना किसी प्रयास के सहज रूप से चित्त वृत्ति का निरत कर देता है। ये भी बहुत बड़ी बात खुलासा करती है कि ओके, मैं नहीं कहता, तो इसकी विशेष विवेचना पे बात करेंगे, उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा टिप्पणी दूंगा। तो भौतिक पदार्थों में सुख प्राप्त करने वाला भी बड़ा विचित्र जीव होता है। ये विशेष विवेचना में रीड कर रहा हूँ अभी। एक और तो वो विषय वासना में अकंठ डूबकर क्षणिक सुखों में लीन हो जाता है, दूसरी ओर उसी मुक्ति की चिंता सताती है। वो गुरु ज्ञानियों की शरण में जाता है, जहाँ उसे चित्त का वश में करने का उपाय बताए जाते हैं, तब वह चित्त का वश में करने का नाना उपाय करने लगता है। वह ध्यान लगाता है, तप करता है, उपवास करता है और अन्य कोई कठोर अभ्यास करके बलपूर्वक चित्त को बस में करने का उपाय करता है। बट चित्त बड़ा हठी, स्वच्छंद और कुटिल है। वो ऐसे अभ्यासों से तनिक भी भय नहीं मानता, बल्कि और भी वेग से पीड़ित करता है। उसके निरोध का एकमात्र अचूक निश्चेतक तत्व ज्ञान का भाव है। आत्माज्ञानी कोई प्रयास न करके सहज ही में तत्व ज्ञान का निश्चय करके चित्त वृत्ति को सर्वदा के लिए सुप्त कर देता है। ओके, जो अज्ञानी क्या करता है कि जो बलपूर्वक चित्त को अंकुश प्राप्त करने को प्रयास करता है, बट उसमें निष्फल प्रयास करते हैं, मतलब वो प्रयास करता है बट वो नेवर गेट, वो पाता नहीं, एंड उससे चित्त बस में नहीं होता। ये तो शरीर धीर पुरुष आत्मा ज्ञानी ही है जो बिना किसी प्रयास के सहज रूप से चित्त वृत्ति का निरत कर देता है। ओके, जो आत्मज्ञानी होता है वो सहज भाव से चित्त वृत्ति का निरत करके उसे सुप्त कर देता है। ओके, एंड यहाँ पर बहुत भौतिक पदार्थ में सुख प्राप्त करने वाला बड़ा विचित्र जीव होता है, जो इसे हम अज्ञानी कहते हैं। वो विषय वासना में अखंड रहता है, एंड उससे रहते हुए भी उसे मुक्ति चाहिए, एंड मुक्ति पाने के लिए वो ज्ञानियों गुरुओं के पास शरण जाता है, एंड वहीं से वो उपाय लाता है, एंड तप करता है चित्त को अंकुश करने के लिए, तप करता है, साधना करता है, उपवास करता है, ऐसे बहुत सारे कठोर चीजें करता है, बट नेवर गेट, कभी हो ही नहीं सकता, पा नहीं सकता। यहाँ पर एक स्टोरी टाइप से कहा गया है कि चित्त बड़ा हठी है एंड स्वच्छंद और कुटिल है। वो ऐसे अभ्यासों से तनिक भी भय नहीं होता, बल्कि और भी वेग से पीड़ित करता है। एंड जो तत्वज्ञानी होता है वो इजीली इसे सुप्त कर देता है, तत्वज्ञानी होता है। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 42 के बारे में। भावस्य भावकः कश्चिन्न किंचित भावक सप कअप एंड अभाय भावकः कश्चित एव मेव निराकुलः। और इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूं, दैट इज जो विचार भेद सांसारिक है, कोई भाव का मानता है तो कोई कुछ भी नहीं, मैं विश्वास करता है, पर जो सत्य पुरुष इन दोनों को ही नहीं मानता वो कभी भी व्याकुल नहीं होता। ओके, ये श्लोक विचार के बारे में आपका जो विचार के बारे में बताती है। तो थोड़ी सी इसकी जो विशेष विवेचना की मैं रीड करूं, उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ी टिप्पणी देंगे। तो आते हैं, तो विशेष विवेचना में ये लिखा है कि जो विचार की जो द्वंद्वता इस संसार में दुखों का कारण है। ओके, ऑलरेडी ये जो विचार करेगा वो उसे दुख मिलेगा जरूर। ये ऑलरेडी जो पिछले चैप्टर्स हैं उसमें बताया गया है कि भाई जब आप ज्यादा सोचोगे तो आप दुख मिलेगा, एंड वो जिसे सुलभ प्राप्त है वो स्वयं को भाग्यवान समझकर भावपूर्ण होता है, और जिसे प्राप्त होने में किसी प्रकार की बाधा है तो वो अंगुर
कट्ठे 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 हैं कि भांति कुछ नहीं है, कहता है ये दोनों ही संसारी है। द्वंद्वग्रस्त कोई संसार के दृश्य पदार्थ के रस में इतना लीन है कि उसे यही जीवन का सार लगता है। कोई कुंठित असक्त इनमें विपरीत दिखता है, पर वास्तव में दोनों ही सत्य के श्रितय नहीं है। एक कामनाग्रस्त है तो एक रागग्रस्त, इंद्रियों से असमर्थ है तो वैचारिक द्वंद्व में लिप्त कर्मरत है। छूटता किसी से कुछ नहीं है, एक भाव में है तो तब हर्षित है, दूसरा अभाव में है तो त्यागी है। भाव अभाव का यह गणित संसारी है। आत्मा ज्ञानी तो भाव अभाव से मुक्ति होता है, इसलिए वह सर्वदा शांत रहता है एंड किसी भी तरह का होना या ना होना उसे व्याकुल नहीं कर पाता। ओके, पहले आता हूं जो तत्वज्ञानी के बारे में। तत्वज्ञानी ऑलरेडी जो पिछले चैप्टर्स हैं उसमें बताया गया है कि जो तत्वज्ञानी का जो दृष्टि होता है, देखने का नजरिया होता है, वो समदृष्टि होता है, मतलब सभी चीज को समान भाव से देखता है। तो वो कैसे यहाँ पर देखेगा, डिफरेंशिएट करेगा भाव अभाव से, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन में कैसे करेगा, सबको समान दृष्टि से देखना है, समान नजर से। ओके, तो इसीलिए वो किसी भी सिचुएशन में व्याकुल नहीं होता, आराम से कूल रहता है। बट हमें पता है जो विचार होते हैं द्वंद्व ही और संसार है। एंड जिसे सुलभ मतलब कुछ भी प्रयास ना करके कुछ चीज मिल गया वो तो खुश है, पर जिसे इतना प्रयास करने के बाद भी वो चीज नहीं मिला तो वो दुख है कि भाई ये तो मेरे से ना हो पाएगा, मैं नहीं करूंगा। अगर कोई कर लेगा तो भाई ये तो बहुत इजी था, इजी है भाई, तो इजीली में क्रैक कर दिया इसे। लेकिन जो इसे नहीं कर पाया वो क्या करेगा भाई, हाँ ये तक, जैसे कि अंगूर खट्टा है, किसी के लिए मीठा है, किसी के लिए खट्टा है, उसी तरह अगर तत्वज्ञानी के लिए ना ये चीज अंगूर मीठा है या खट्टा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस खट्टा है मीठा है, वो अंगूर तो अंगूर है ना, अंगूर ही चाहिए, तो अंगूर उसमें भी डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए तो आपको। ओके, तो ये बहुत सही बात कहा है। बहुत आज की जो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, कि जो श्लोका नंबर 42 विचार के बारे में कहता है कि आप विचार कैसे करता है जो अज्ञानी, एंड जो 41 श्लोका ये कहता है कि जो आप प्रयास करता है, जो अज्ञानी प्रयास करता है बट वो नेवर गेट इन मुक्ति। एंड एट द टाइम ऑफ द 40 श्लोकास के बारे में बात करें, वो क्या कहती है कि जो आप भगवान को तो देखना चाहते हैं, दिव्य को देखना चाहते हैं, लेकिन आपके पास दिव्य दृष्टि तो नहीं है ना। अगर दिव्य दृष्टि हम किसे कहते हैं, जो आत्मा चक्षु, आत्मा दृष्टि कैसे प्राप्त होगी, आपके पास है ही नहीं, तो आप देखने को कैसे प्रयास करोगे तो कैसे मिलेगा, नहीं होगा ना। तो मैं और लास्टली एक लाइन में बता दूं कि जो श्लोका नंबर 40 वो बात करती है कि आपके आंखों के बारे में, जो आंखें होते हैं ना, चर्म की आंखें, वो सांसारिक चीज़ों को देखकर वो मोहित हो जाता है एंड उसी में लिप्त हो जाता है। अगर एंड उसी आंखों से वो भगवान को देखना चाहता है, बट भगवान को देखने के लिए ना दिव्य दृष्टि चाहिए। दिव्य दृष्टि का मतलब क्या होता है कि आत्मा दृष्टि साफ होनी चाहिए। आप यही अगर आत्मा दृष्टि है तो आप भगवान को देख सकते हो, नहीं तो आप चर्म दृष्टि से कभी नहीं देख सकते हो। एंड नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 41, वो किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई आपको मुक्ति चाहिए, हाँ मुक्ति चाहिए, एंड ये सांसारिक चीज़ भी भोगना भी है, तो ऐसे चीज़ में तो नहीं हो सकता। एंड सांसारिक चीज़ में भोगने के बाद ना अज्ञानी क्या करता है कि हाँ मुझे मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति चाहने के लिए वो क्या करता है कि किसी गुरुओं का शरण लेता है एंड उसमें से उनसे कुछ उपाय लाकर वो साधना करता है, मेडिटेशन करता है, भक्ति करता है, उपवास करता है, बहुत सारे कठोर अभ्यास करता है, कठोर चीज़ें करता है, बट वो पाएगा नहीं। लेकिन जो तत्वज्ञानी होता है वो क्या करेगा कि वो सहज भाव से उसे प्राप्त कर लेगा, सुप्त कर लेगा, क्योंकि वो निश्चय कर चुका है, निश्चय करके वो प्राप्त करेगा निश्चय।
उसे पता है वो सारी चीज माया है वो। एक नेक्स्ट आता है जो श्लोका नंबर 42 के बारे में, वो क्या कहती है कि आपके विचार के बारे में, आपके विचार में, विचार का मतलब क्या होता है, विचार डायरेक्टली मीनिंग होता है भाई, आपका जो विचार होता है डायरेक्टली आपका तत्व ज्ञान, मतलब विचार होता है द्वंद्वता मतलब संसार के बारे में। ओके एंड विचार, हाँ विचार, मैं क्या कहा कि भाई हाँ विचार होता है मतलब संसारिक चीज है। एंड किसी को चीज कुछ चीज प्राप्त हो जाती है तो वो खुशी हो जाता है। एंड जैसे कि अंगूर किसी को मिला एंड अगर वो मुझे मीठा लगा तो वही प्राप्त किया तो मीठा लगा, अगर ना प्राप्त किया तो खट्टा लगा। उसी तरह फल भी। एंड जो ज्ञानी होते हैं वो हर जगह पे व्याकुल रहता है, बट तत्वज्ञानी हर जगह पे शांत रहता है एंड व्याकुल किसी पे भी नहीं होता। एंड एंड जो संसारी चीजें होती है वो भाव को मानता है कि ये कुछ भी नहीं, ये है, ये है ही नहीं, ऐसी चीज में मानता नहीं, ये दोनों को ही मानता नहीं, तो किसी को भी व्याकुलता नहीं होता इसके बारे में। ओके एंड बहुत इंपॉर्टेंट थिंग कि लास्टली आपकी स्माइल भाई इज नेवर फॉरगेट। ओके बहुत सारे चीजें हैं कि हाँ, मैं जाने से पहले नहीं, वो बहुत 18 प्लस होगी तो मैं उसे बताना नहीं चाहूँगा। बट जो अक्षय गुप्ता, अक्षित गुप्ता ना, हाँ उनका अक्षित गुप्ता आई थिंक, हाँ उनका पॉडकास्ट देखना। जब वो उड़ीसा आए थे, उनका पॉडकास्ट लिया गया है, वहीं पर देखना, थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी आपकी। वहीं पर बहुत बढ़िया अच्छी बात की है उन्होंने। ओके तो कुछ अगर आप कुछ फ्री टाइम मिलता है तो आप पॉडकास्ट सुनिएगा, बहुत अच्छा है पॉडकास्ट सुनना भी, किसी भी चीज़ का पॉडकास्ट सुनो जो कि आपके फील्ड में काम करे। अगर आपके फील्ड में भी काम नहीं कर रहे हैं तो आप सुनो यार, अगर कुछ भी काम नहीं करना है, कुछ ना करने से बेहतर तो कुछ करना, तो सुनो यार, बहुत अच्छा लगेगा। एंड कुछ जानने के बाद, कुछ नॉलेज जानने के बाद आपको भी कुछ शेयर करने को बहुत अच्छा लगेगा। तो इतना ही है आज के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैं ले गया आपका। तो मिलते हैं तब तक के लिए बाय, एंड नेक्स्ट मिलते हैं नई श्लोकों के साथ। एंड आज के दिन के लिए कृष्णा को धन्यवाद एंड थैंक यू। एंड और क्या कह सकते हैं, सभी को थैंक यू जितने भी एंड जिंदगी में आए हैं, नहीं आए हैं, अगर मेरे आंखों में आए हैं, उनसे मेरी बात नहीं हुई, उनको भी थैंक यू, क्योंकि ज़िंदगी में आए हैं मेरे लाइफ में। एंड जिन्होंने मेरी स्क्रिप्ट लिखा है, मेरी ज़िंदगी की स्क्रिप्ट, ऐसे तो कहते हैं कि ज़िंदगी की स्क्रिप्ट आपके हाथ में है, आप कैसे लिखोगे वो वही बुक वैसे ही लिखेगी। तो मैं ऐसा नहीं मानता। हाँ हाथ में तो है, मेरे पास तो चॉइस है, बट इनडायरेक्टली वो लिखता कोई और है, तो उनको भी थैंक यू, मतलब मेरी कृष्णा जी को। ओके तब तक के लिए बाय, ख्याल रखना एंड नेवर फॉरगेट टू स्माइल इन योर फेस। ओके बाय।